नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50% किशोरों के कोविड टीका लेने पर व्यक्त की प्रसन्नता। कहा, युवा देश का मार्ग कर रहे प्रशस्त। राज्य में किशोरों में कोविड टीकों को लेकर उत्साह। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर में 100 स्मार्ट सिटी के लिए जारी ताजा रैंकिंग में दिया झारखंड को पहला स्थान। सरायकेला खरसावां में सीआरपीएफ ने 15 बम किया बरामद। नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान जारी। और राष्ट्रीय कला उत्सव में राज्य के 3 बच्चों को मिला सम्मान। पारंपरिक लोक नृत्य कला वर्ग में देश भर में मिला पहला और तीसरा स्थान। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर खुशी जाहिर करते हुए श्री मोदी ने टीकाकरण की इस गति को बनाए रखने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसके लिए बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि टीकाकरण के प्रति उनके उत्साह ने देश भर में लोगों को प्रेरित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण और कोविड-19 के मानकों का पालन आवश्यक है, जिससे सभी देशवासी मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,35,000 से अधिक टीके लगे। पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,82,000 से अधिक रोगी मिले, जबकि 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.88% है। इधर सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,961 रोगी सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 70 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 2,514 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 3,898 रही। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 28,586 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 91.76% है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि एहतियाती डोज लेने वाले लोगों में कोविड का खतरा कम होता है। जब वैक्सीनेशन लगता है तो समय के अनुसार धीरे धीरे बॉडी की जो एंटीबॉडीज है कम हो जाती है, तो हमें बूस्ट करना होता है और बूस्ट करने को ही बूस्टर डोज बोलते हैं। जैसे ही बूस्टर डोज लगेगा तो आपकी एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बन जाएंगी। और हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव और बाहर के देशों में भी एक्सपीरियंस किया कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी होती है, अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत कम सीवियर होता है, उनको जान जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के फैलाव, कोविड महामारी पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर जांच बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर वायरस की श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी परामर्श का उद्देश्य जल्द जांच से तुरंत पृथकवास और उपचार हो सके।
कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए 5 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान के महज 2 दिनों में तकरीबन 12,000 से ज्यादा किशोरों को कोरोना का सुरक्षित टीका लगाया जा चुका है। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी सह टीका अभियान के नोडल अफसर मनीष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विशेष कैंप का आयोजन कर किशोरों को टीके लगाए जा रहे हैं। कोडरमा जिले में उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार कोविड के टीकाकरण को लेकर पिछले हफ्ते हम लोगों ने टीका महोत्सव मनाया और इस हफ्ते हम लोग टीका का महाअभियान मना रहे हैं। इस क्रम में सभी विद्यालयों में प्राइवेट एवं सरकारी टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं। स्कूल्स के प्रधानाध्यापक महोदयों के साथ सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के MOICs, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव BDOs, COs सभी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और सभी लोग फील्ड पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम ये आया है, कल हमारे जिले में रिकॉर्ड 6,365 बच्चों ने टीकाकरण लिया, जो कि लगभग 13% है। आज भी अभी तक 5,000 बच्चे टीकाकरण का लाभ ले चुके हैं। इस प्रकार से 2 दिनों में कोडरमा जिले में लगभग 23% बच्चों ने टीका लिया है। गिरिडीह जिले में 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर और किशोरियों में कोरोना रोधी टीके लगाने को लेकर काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्द से जल्द कोविड टीके लगवाने की अपील का व्यापक असर हुआ है। कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए युवा लाभुकों ने आम लोगों से भी टीके लगवाने की अपील की है। मेरा नाम अंकिता कुमारी है, घर बक्सेडी रोड है। वैक्सीन हमने दोनों डोज ले लिया है। जो वैक्सीन नहीं लिए हैं उनके लिए ले लेना चाहिए। वैक्सीन बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम सोहन कुमारी है, मैं बक्सेडी रोड में रहती हूँ। आज मेरा फर्स्ट डोज है। लोगों से मेरा कहना है कि वैक्सीन सबके लिए बहुत जरूरी है। सब वैक्सीन ले, जो डर रहे वो बिल्कुल भी ना डरे। सबके लिए बहुत अच्छा है वैक्सीन। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए माई जीओवी इंडिया या नमो ऐप के अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की ओर से नए प्रतिरूपों के आधार पर देश भर में 100 स्मार्ट सिटी के लिए जारी ताजा रैंकिंग में झारखंड पूरे देश में पहले स्थान पर है। नए तरीके के अनुसार स्मार्ट सिटी की रैंकिंग का चयन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, धरातल पर हुए काम और कार्य आदेशों के 100% पूरे करने जैसे 7 बिंदुओं के आधार पर की जाती है। अब तक रांची स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शहरी विकास पर खर्च की जा चुकी है। सरायकेला खरसावां जिले में भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान कुचाई थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 157 बटालियन ने 15 कुकर बम बरामद किए हैं। नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए काडेरांगो पहाड़ी के निकट ये बम प्लांट किए गए थे। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को सुरक्षित तरीके से विस्फोट कर नष्ट किया है। एएसपी अभियान पुरुषोत्तम कुमार ने बताया है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये साजिश रची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों में सबसे आगे रहती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आपदा सहने में सक्षम बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के रूप में एक प्रयास किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज शाम रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक में राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलने, सेवा शर्त नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी, राज्य के गरीब राशन कार्ड धारियों को 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी के लिए ऐप लॉन्च करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। झारखंड में 10 से 17 मार्च तक कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रांची समेत 18 जिलों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि की दवा मुफ्त दी जाएगी। आगामी कृमि मुक्ति दिवस पर राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को कृमि की दवा खिलाने का लक्ष्य है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और उसके परिवार को उसके लंदन स्थित घर से बेदखल करने का आदेश दिया है। आदेश के खिलाफ अपील करने या अस्थायी रोक लगाने की अनुमति को भी खारिज कर दी है। बैंक अब अपने कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया अपना सकता है। राष्ट्रीय कला उत्सव में राज्य के 3 बच्चों ने अपनी कला के प्रदर्शन से देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। पारंपरिक लोक नृत्य विधा में सरायकेला खरसावां जिले के बलराम महतो ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रांची के ऋतुराज इसी वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के वर्ग में जामताड़ा की हेमा रानी टुडू ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद थीं। क्रिकेट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग सीरीज के अंतर्गत 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्ल में बॉलैंड पार्क में 2 बजे से शुरू होगा। केएल राहुल को 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50% किशोरों के कोविड टीका लेने पर व्यक्त की प्रसन्नता, कहा युवा देश का मार्ग कर रहे प्रशस्त। राज्य में किशोरों में कोविड टीके को लेकर उत्साह। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर में 100 स्मार्ट सिटी के लिए जारी ताजा रैंकिंग में दिया झारखंड को पहला स्थान। सरायकेला खरसावां में सीआरपीएफ ने 15 बम किए बरामद। और राष्ट्रीय कला उत्सव में राज्य के 3 बच्चों को मिला सम्मान। पारंपरिक लोक नृत्य कला वर्ग में देश भर में मिला पहला और तीसरा स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।